हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 14 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये स्टार्ट हो चुका है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें आपको प्रोवाइड की जा रही है। साथ साथ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो आपके एसएससी या फिर रेलवे एग्जाम्स में स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, ये सब भी इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो केवल बैंकिंग ही नहीं बल्कि एसएससी रेलवे वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण बैच है और कोर्स फीस इसकी आप देख सकते हैं 399 है स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए। डेमो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर भी और हमारी जो ये करंट अफेयर्स फंडा का यूट्यूब चैनल है इस पर भी। पीडीएफ भी आप देख सकते हैं हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, तो एक बार आप पीडीएफ देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी इस बैच की। और इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर एक स्पेशल ऑफर हमने निकाला है, 50% ऑफ आपको हमारे सभी कोर्सेज पर मिल जाएगा। कौन कौन से कोर्स हमारे चल रहे हैं, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग, ये सब आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर दिख जाएंगे। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विदेश मंत्रालय और इसरो के NSIL ने किस देश से एक उपग्रह लॉन्च करने में सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इसरोज NSIL हैव साइंड एंड हेल्प लॉन्च सैटेलाइट फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन हैं ईरान, नेपाल, मालदीव्स या फिर श्रीलंका। कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वह टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been elected as the second vice chair of the International Olympic Committee? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, अभिनव बिंद्रा। आपको जानना चाहिए कि अभिनव बिंद्रा ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेकंड वाइस चेयर इलेक्ट हुए हैं और एमा तेरो इन्हें री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की चेयर के तौर पर। साथ ही पॉलिश साइक्लर माजा व्लोजोव्स्का ये फर्स्ट वाइस चेयर अपॉइंट किए गए हैं। तो फर्स्ट वाइस चेयर माजा व्लोजोव्स्का हो गई और सेकंड वाइस चेयर अभिनव बिंद्रा हो गए हैं और इन सभी को ओलंपिक विंटर गेम्स मिलानो कॉर्टिना 2026 तक के लिए इलेक्ट किया गया है। In the list of top wealthiest central banks in the world by total assets, where does the RBI stand? कुल संपत्ति के हिसाब से दुनिया के शीर्ष सबसे धनी केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई किस स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 12th। आपको जानना चाहिए सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट SWFI इन्होंने टॉप वेल्थिएस्ट सेंट्रल बैंक्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट जारी की है और टोटल एसेट्स के हिसाब से जो भी टॉप वेल्थ सेंट्रल बैंक्स हैं पूरे वर्ल्ड में उनकी लिस्ट जारी इन्होंने की है। तो भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये इस लिस्ट में 12वें नंबर पर है। इन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बैलेंस शीट है ये 11.08% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 70.47 ट्रिलियन रुपीज़ हो गई है 31 मार्च 2024 तक। टॉप 5 वेल्थिएस्ट सेंट्रल बैंक्स की अगर हम बात करें, पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल रिजर्व सिस्टम आता है, दूसरे नंबर पर चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, तीसरे नंबर पर जापान का बैंक ऑफ जापान, चौथे नंबर पर जर्मनी का ड्यूचे बुंडेस बैंक और 5वें नंबर पर फ्रांस का बैंक ऑफ फ्रांस। आपको बता दें सेंट्रल बैंक के असेट्स को जब हम एवेल्युएट करते हैं तो उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। मेन जो होता है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का होता है जिसमें मॉनेटरी गोल्ड, फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स और IMF के जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, रिजर्व पोजीशन हैं, ये सभी इसमें काउंट होते हैं। Who has been appointed as the next High Commissioner of India to the Cayman Islands? केमैन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, मयंक जोशी। आपको जानना चाहिए कि मयंक जोशी इन्हें नेक्स्ट हाई एम्बेसडर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है केमैन आइलैंड्स का। केमैन आइलैंड्स की अगर हम बात करें एक सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है कैरिबियन सी में, इसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए भारत ने हाल ही में तिराना अल्बानिया में अपना नया रेजिडेंट मिशन ऑपरेशनलाइज किया है।
विच अवार्ड विल पाकिस्तान गवर्नमेंट बेस्टो अपॉन अरशद नदीम? पाकिस्तान सरकार अरशद नदीम को कौन सा पुरस्कार देगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है हिलाल इम्तियाज। आपको जाना चाहिए पाकिस्तान अपना सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हिलाल इम्तियाज ये अरशद नदीम को देगी। अरशद नदीम 27 ईयर ओल्ड जेवलिन थ्रोअर हैं जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ पाकिस्तान का जो 40 साल लंबा इंतजार था इंडिविजुअल गोल्ड मेडल का वो भी समाप्त हुआ। नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो कंपटीशन में। 92.97 मीटर का थ्रो इन्होंने फेंका जो कि ओलंपिक रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले ओलंपिक रिकॉर्ड बीजिंग ओलंपिक 2008 में रहा था 90.57 मीटर का। विच इंश्योरर साइंड बैंक इंश्योरेंस पैक्ट विद HSBC इंडिया? किस बीमाकर्ता ने HSBC इंडिया के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा SBI जनरल इंश्योरेंस। आपको जाना चाहिए SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और HSBC इंडिया इन्होंने बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की है जिसके तहत HSBC इंडिया के नेटवर्क के जरिए SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी अपने नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स सेल कर सकती है। MD एंड CEO SBI जनरल इंश्योरेंस के नवीन चंद्र झा हैं। बैंक इंश्योरेंस आप सभी जानते हैं इसमें क्या होता है कि एक बीमा कंपनी किसी बैंक के साथ टाई अप करती है और जो बैंक के कस्टमर हैं उनको अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। तो बैंक्स को तो इससे कमीशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से और इंश्योरेंस कंपनी को क्या मिलता है? ग्राहक मिलते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ता है। आपको बता दें जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI इन्होंने 2022 में ये प्रोविज़न लाया था बैंक इंश्योरेंस का। हाल ही में हमने ये भी देखा था क्योंकि बात हो रही है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, हमने हाल ही में देखा था कि नागालैंड गवर्नमेंट ने भी एक MOU साइन किया है SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ। Which NBFC has partnered with Chola MS to offer comprehensive motor and non-life insurance policies? व्यापक मोटर और गैर जीवन बीमा पॉलिसियों की पेशकश करने के लिए किस NBFC ने चोला MS के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी महिंद्रा फाइनेंस। आपको जाना चाहिए चोला MS जनरल इंश्योरेंस और महिंद्रा फाइनेंस इन्होंने एक पार्टनरशिप साइन की है जिसके तहत कॉम्प्रिहेंसिव मोटर एंड अदर नॉन लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएंगे लगभग 10 मिलियन महिंद्रा फाइनेंस कस्टमर्स को। दिस पार्टनरशिप इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड चोला MS डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क while providing महिंद्रा फाइनेंस कस्टमर्स with access to a wide range of insurance products। तो जो महिंद्रा फाइनेंस है ठीक है तो उसके कस्टमर्स को जो चोला MS जनरल इंश्योरेंस इनके प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाएंगे। Which small finance bank has signed bank assurance pact with Edelweiss Life Insurance? किस लघु वित्त बैंक ने एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको जानना चाहिए कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड CSFB और एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस इन्होंने एक बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है। अगर हम कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं इसके MD एंड CEO सर्वजीत सिंह समरा है। हेडक्वार्टर्स जालंधर पंजाब में है। एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO सुमित राय हैं। Pine Labs owned Setu has partnered with which bank for UPI focused payments platform? Pine Labs के स्वामित्व वाली सेतु ने UPI केंद्रित भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी एक्सिस बैंक है। आपको जानना चाहिए पाइन लैब्स ओन्ड सेतु जो है पाइन लैब का प्रोडक्ट है, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। इन्होंने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फोकस्ड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बिजनेसेस एंड डेवलपर्स के लिए एक्सिस बैंक के साथ मिलकर। इस प्लेटफॉर्म का नाम है UPI सेतु। तो कई सारे UPI प्रोडक्ट्स की रेंज इसमें प्रोवाइड की जा रही है जैसे बेसिक QR कोड पेमेंट्स, UPI ऑटो पे, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स एंड थर्ड पार्टी वैलिडेशन सर्विस। पाइन लैब्स के CEO B अमरीश राव हैं। विच कंपनी हैज़ लॉन्च द भारत मैन्युफैक्चरिंग फंड? किस कंपनी ने भारत मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। देखिए PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन्होंने भारत मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया है। समीर बंसल MD एंड CEO हैं PNB मेटलाइफ के। जो PNB मेटलाइफ है इसमें शेयर होल्डर्स की बात करें तो मेटलाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, M पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ये सभी इसके शेयर होल्डर्स हैं। Which financial institution is providing financial support of $500 million for the Green National Highway Corridors projects in India? पूछ रहे हैं कि कौन सा वित्तीय संस्थान भारत में
ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक है। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। 781 किलोमीटर की इनकी लेंथ होगी। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ये बनने वाले हैं। और लोन असिस्टेंस कितनी है जो वर्ल्ड बैंक से मिल रही है, 500 मिलियन यूएस डॉलर की। और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, 1288.24 मिलियन यूएस डॉलर। तो मई 2026 तक ये जो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये पूरा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, व्हाट अमाउंट इज इंडियाज रेमिटेंसेस एक्सपेक्टेड टू रीच बाय 2029? आरबीआई के अनुसार 2029 तक भारत का प्रेषण कितनी राशि तक पहुंचने की उम्मीद है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 160 बिलियन यूएस डॉलर। आपको जानना चाहिए कि आप जानते हैं कि भारत वर्ल्ड का लीडिंग सप्लायर है लेबर का, यानी कि भारत से लेबर फोर्स काफ़ी जाती है। जैसे आप देखिए केरल से काफ़ी लोग बाहर जाते हैं, गुजरात से काफ़ी लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, यूपी से भी काफ़ी लोग बाहर जाते हैं। तो एज अ लेबर या फिर एज एन एम्प्लॉई आप कह सकते हैं। तो वो लोग जो पैसा बेचते हैं कमाने के बाद भारत में वापस, उसे रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में जो रेमिटेंस है 2029 तक 160 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा, ऐसा कहा है। जबकि 2023 में ये 115 बिलियन यूएस डॉलर था। ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस RCFA इसमें बताया गया है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि भारत हाईएस्ट रेमिटेंस रिसिपिएंट है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में जितना भी रेमिटेंस मिलता है उसमें 13.5% भारत का हिस्सा है। रेशियो ऑफ रेमिटेंसेस टू जीडीपी फॉर इंडिया ये इंक्रीज हुआ है, 2.8% हो गया है। मतलब 2.8% 2000 में था, 2023 में बढ़कर ये 3.2% हो गया है, ठीक है, रेमिटेंसेस टू जीडीपी रेशियो। और जो ग्रोस एफडीआई इनफ्लोज टू जीडीपी रेशियो है उससे भी अबव है, 1.9 उससे अबव है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन 24, हाउ मेनी ईयर्स could it take for India to reach a quarter of the United States per capita GDP at the current rate? विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार मौजूदा दर पर भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति जीडीपी के 1/4 तक पहुंचने में कितने साल लग सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 75 ईयर्स। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 24 जारी की है। इसमें बताया है कि यूनाइटेड स्टेट्स कि जो पर कैपिटा जीडीपी है इसका अगर हम 1/4 भी पहुंचना चाहते हैं, 1/4 पहुंचना चाहते हैं, तो भारत को 75 साल लगेंगे अगर हम करंट रेट से चलते रहे। चाइना को 10 साल लगेंगे 1/4 पहुंचने में यूएस इनकम पर कैपिटा, और इंडोनेशिया को 70 ईयर्स लगने वाले हैं। 1990 से ही केवल 34 मिडिल इनकम इकोनॉमीज हाई इनकम इकोनॉमीज में शिफ्ट कर पाई हैं, और 2023 के अंत तक 108 कंट्रीज़ को मिडिल इनकम कंट्रीज़ के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। इसमें बताया गया है कि नीति आयोग का जो विकसित भारत है 2047 अप्रोच पेपर है, ठीक है, उसमें नीति आयोग ने कहा है कि भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, और पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, 18,000 यूएस डॉलर पर एनम, ठीक है। तो ये हमारी कितनी है, 3.36 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है। ये कितनी हो जाएगी, 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। और पर कैपिटा इनकम अभी कितना है, 2392 यूएस डॉलर पर एनम, और ये कितना हो जाएगा 2047 तक 18,000 यूएस डॉलर पर एनम। Which company has partnered with a UK-based development financial institution to raise long-term debt funds for its electric vertical portfolio? किस कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो के लिए दीर्घकालिक ऋण निधि जुटाने के लिए यूके स्थित डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मुथूट कैपिटल सर्विसेज। देखिए मुथूट कैपिटल सर्विसेज ने यूके बेस्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप की है ताकि लॉन्ग टर्म डेट फंड्स रेज किए जा सके अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो को प्रमोट करने के लिए। और ये जो पूरे पार्टनरशिप है इसको फैसिलिटेट किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। डील साइज कितनी है, 100 करोड़ रुपीस की। Which company received the certificate of registration as a NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी फ्रॉम द RBI? किस कंपनी को RBI से NBFC निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी है,
L&T फाइनेंस लिमिटेड। आपको जाना चाहिए जो L&T फाइनेंस लिमिटेड है, इसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया है एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। देखिए पहले ये NBFC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, अब क्या बन गई है? NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी का जो मर्जर हुआ है इसकी होली ओन्ड सब्सिडरीज L&T फाइनेंस, L&T इंफ्रा क्रेडिट लिमिटेड एंड L&T म्यूचुअल फंड ट्रस्ट लिमिटेड के साथ। तो इससे RBI को जो है लगा कि इसको जो है कन्वर्ट करना चाहिए NBFC इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी में, तो इन्होंने अप्लाई किया था L&T फाइनेंस लिमिटेड ने इसके लिए। What is the concessional interest rate provided to farmers for loans up to rupees 3 lakhs under the Modified Interest Subvention Scheme MISS? संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक के ऋण पर प्रदान की जाने वाली रियायती ब्याज दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 7%। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है MISS जिसे कहते हैं, इसे शॉर्ट टर्म लोन्स जो एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए लिया जा रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, तो इनके लिए भी इसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को। नाउ फार्मर्स कैन नाउ अवेल ऑफ लोन्स अप टू 3 लाख at concessional interest rate. Under the scheme, farmers will get loans at a concessional interest rate of 7%. An additional interest subvention of 3% per annum is provided to farmers who repay loans on time. इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, एक एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए किसी किसान ने एग्रीकल्चर के लिए 2 लाख रुपए का लोन लिया, इंटरेस्ट रेट बैंक जो चार्ज कर रहा है 10% कर रहा है। इसका मतलब जो किसान है उसको 20,000 रुपये पर ईयर इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7% का प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो 7% का प्रोवाइड करा रही है, इसका मतलब अब किसान को केवल 14,000 रुपये पर ईयर देने पड़ेंगे। पहले कितने देने पड़ रहे थे बिना इंटरेस्ट सबवेंशन के? 20,000 रुपये पर ईयर। पर जब 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन या फिर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा रही है सरकार, तो 14,000 रुपये पर ईयर देना पड़ रहे हैं। अब इसमें कहा है यदि किसान अपने टाइम पर लोन चुकाते हैं तो उन्हें केवल 3% पर एनम ही देना पड़ेगा। तो 3% और आप कम कर लीजिए, इसका मतलब केवल अब जो है 7% पहले था, 3% कम कर लीजिए, केवल 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसानों को। ठीक है, कहाँ पहले में 10% दे रहे थे 20,000 रुपये पर ईयर, अब उन्हें केवल 4% ही देना पड़ेगा, यानी कि 8,000 पर ईयर के हिसाब से वो इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो कितनी बचत हो गई? 8 अब दे रहे हैं और पहले देना पड़ रहा था 20, तो 12,000 रुपये की बचत यहाँ पर हुई है पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन टू लैंडिंग इंस्टीट्यूशन विल बी 1.5% फॉर 2024-25। जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक्स हो गए हैं सब, तो इनको भी जो इंटरेस्ट सबवेंशन है 1.5% प्रोवाइड कराएगा 2024-25 लिए गवर्नमेंट। Which IIT delivered e-shoes for live location tracking to the Defense Research and Development Organization DRDO? किस IIT ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते वितरित किए? सही आंसर ऑप्शन है IIT इंदौर। आपको जाना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इन्होंने 10 पेयर्स ऑफ ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर बेस्ड शूज सोल एनर्जी हार्वेस्टिंग यूनिट्स डिलीवर की है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO को, जिसके तहत जो जवान है उनकी लाइव लोकेशन भी ट्रैक हो सकती है और उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। इस तरह के शूज़ हैं और ये एनर्जी भी जनरेट करता है, जैसे जो ह्यूमन मोशन है उसके जरिए ये एनर्जी भी जनरेट कर सकता है ताकि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उनको चार्ज भी किया जा सकता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर देख लेते हैं। वेयर इज द सेंट मार्टिन्स आइलैंड सिचुएटेड? बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश। When is the World FinTech Day celebrated? August 1st. Challa Srinivasulu Setty has been appointed as chairman SBI for what period? 3 years. PM Narendra Modi received Call of the Gir, a coffee table book on Gir and Asiatic lions by Rajya Sabha member Parimal Nathwani. In Bangladesh, a 17 members interim Bangladesh government sworn with Mohammad Yunus as its chief advisor after former Prime Minister Sheikh Hasina fled the country. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी कमेंट बॉक्स में ट्राई करना है। नेम द अमेजॉन इंडिया चीफ हु रिजाइंड रिसेंटली। विच बैंक लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टाइटल्ड किसान का सम्मान। UPI ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर टैक्स पेमेंट्स रेज्ड फ्रॉम 1 लाख रुपीज टू हाउ मच। पॉल कैकमे was recently sworn in as the president of which country?
विच क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज इंट्रोड्यूस्ड 10-minute डिलीवरी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स इन दिल्ली एंड गुरुग्राम। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो कोर्स बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आप चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं 8448169188। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, और हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।